नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले हम कुछ मशरिक़ी वस्ता की ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं, फिर उसके बाद भारतीय ख़बरों पर आते हैं। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इख्तिलाफ़ के बाइस कुछ नेटो ममालिक से फ़ौजें हटा रहा है। ईरान के साथ होने वाली जंग में नाज़रीन गिरामी ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वो जो है सोच से भी ऊपर है। दोस्त दुश्मन बन गए हैं। कई यूरोपियन ममालिक में मौजूद अपने फौजी बेस अड्डे उठा रहा है। मशरिक़ वस्ता में तो मौजूद 90% तो उसके तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और आलमी सतह पर ईरान के सामने हारने के बाद उसकी जो साख तबाह हुई है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। ऐसी सूरत हाल में अभी जंगबंदी को 48 घंटे गुजर रहे हैं। जो सूरत हाल बन रही है, नई नई ताकतें जो उभर कर के सामने आ रही हैं, डॉलर की गिरावट के बारे में जो तबसरे हो रहे हैं और चाइना के युआन करेंसी के बढ़ाव के बारे में जो अलग अलग आलमी सतह पर जो बातें हो रही हैं और जिस तरह की तदबीरें हो रही हैं, इसको देख कर के महसूस होता है कि पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने वाला अमेरिका धीरे धीरे जो है अब उसका जवाल होना शुरू हो चुका है, इब्तिदा हो चुकी है। अब ये जो खबर आई ABC न्यूज़ के हवाले से, उसने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ऐसे बाज़ नेटो हलीफों से अमरीकी फ़ौज को हटाने या उनकी जगह तब्दील करने पर गौर कर रही है जिन्हें ईरान की जंग के दौरान उन्हें गैर मुआविन समझा गया, यानी उसने सपोर्ट नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करे। देखिए दरिंदा, ये एक मुल्क पर हमला किया है। मशरिक़ वस्ता अरब ममालिक भी इसको साथ में चाहिए, यूरोपियन ममालिक भी इसको साथ में चाहिए, हाँ, एशिया ममालिक जो है पाकिस्तान का साथ भी चाहिए, इंडिया का भी साथ चाहिए। इसके बावजूद ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। ये रिपोर्ट दरअसल कल जुमेरात की थी कि एक अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार ने कहा कि अमरीका बाज़ नेटो रुकन ममालिक में अपने अस्करी मौजूदगी कम करने या मुंतकिल करने के मंसूबों पर गौर कर रहा है जिन्हें हालिया ईरान के साथ मुसल्लह तनाज़े के दौरान उसकी कार्रवाइयों की हिमायत में सुस्त या गैर रजामंद तस्वुर किया गया। नाज़रीन गिरामी, जैसे 48 घंटे हुए और जंगबंदी की बात हुई, जैसे जंग से शुरू होने से पहले ही इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि पिस्टन फाइल्स में आने वाले नाम और जालिम सहनी दरिंदे जिसमें शुमार हैं, शरीक हैं, उसमें ट्रंप का नाम सबसे फर्स्ट है। जिनसी जराइम, 3 से 4 साल बच्चियों को रेप करना और फिर उसके बाद जो कुछ भी उसकी तफसीलात हैं आप जानते हैं। और इस सिलसिले में कई अलग अलग वीडियोस यूरोपियन ममालिक के हमारे आज़ाद जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तहकीकी सारी तफसीलात उसमें रखी हैं। और इस सिलसिले में अब जो है जैसे ही जंगबंदी की बात शुरू हो गई, फिर से जो है यूरोपियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसी पिस्टन फाइल्स की जो है सामने आने वाली तस्वीरें वायरल करना शुरू कर दिया। दरअसल जंगबंदी के लिए इस्राइल तैयार नहीं था। इस्राइल चाह रहा था कि जंग जारी रहे, लेकिन जाहिर सी बात है जंग जारी रखने के लिए उसको अमेरिका का तो सपोर्ट चाहिए। अमेरिका के पास जो जंगी तैयारे हैं वही तबाही फैला सकते हैं। इस्राइल अकेला तो वो लबनान से भी निपट नहीं सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जो है फिर से दोबारा पहली पिस्टन फाइल के ज़रिए से ट्रंप को ब्लैकमेल करके ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर मजबूर किया गया और वो जंग में फंस गया। अब जाहिर सी बात है उसकी सारी फाइलें आ गई, तो अब उसको घरेलू अंदाज में ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बीवी मेलानिया ट्रंप की वीडियो शाये कर दी और आज उसकी तस्वीरें सामने आई। मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, इसके अलावा बहुत ख़तरनाक हैं जिसमें ये खुद जो है जेफरी के साथ जो है वो जिनसी ताल्लुकात बनाती हुई नज़र आ रही है।
जिसके लिए वो परेशान होकर के आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और उसने साफ वाज़े तौर पर कहा आज के 55 साल कैमरून पर कम धकने वाली मेलानिया ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में इस स्कैंडल जिसने तवील अरसे से उसके शोहर सदर डोनाल्ड ट्रंप को परेशान रखा था, उसके बारे में बयान देते हुए कहा कि जो झूठ के पलंदे मुझे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ रहे वो आज ख़त्म होने चाहिए। उन्होंने कहा जो अफराद मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं उनमें अखलाकी कसौटियों, इनकिसारी और एहतराम का फुकदान है। ये वाज़ेह नहीं है कि स्वेनियाई नज़ाद साबिक मॉडल ने अवामी बयान देने का फैसला क्यों किया। उन्होंने सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम के बारे में किसी मखसूस इल्ज़ाम की तफसील नहीं बताई। सिल्वेनियाई नज़ाद साबिक मॉडल ने इल्ज़ाम लगाया था कि एप्स्टीन के साथ इसके ताल्लुकात थे और उसने तस्वीरें जारी कर दी थी। तो यानी मतलब यह है कि जालिम सहूनी दरिंदे इस वक्त कहां कहां तक उन्होंने किन किन को जो है अपने जाल में फंसा रखा है, और फिर उन्हीं को बड़े बड़े ममालिक के सदर होने पर सपोर्ट भी करते हैं खरबा खरब डॉलर का खर्च करके। फिर उन्हीं से अपने लिए जो है दीगर ममालिक के साथ खुद को बचाने के लिए जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। और ऐसा ही हुआ। ये सारी की सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जो है ये सारी की सारी आज देखेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में, अभी कल हमने दिखाया था कि लखनऊ में बाल का एक पुतला जलाया गया, इससे पहले भी कई, अब इराक से जो है ये तस्वीर आ रही है जहां बाल नामी बुत जिसको इसराइल सबसे ज़्यादा पूजते हैं। इससे पहले भी मैं इस बुत के बारे में आपके सामने वजाहत की है, तफसीलात रखी हैं कि ये वही बुत है जो 2 सींग वाला है और जिसका तस्करा जो है कुरान में भी हुआ है, जिसको इसराइल सबसे ज़्यादा पूजते हैं। एप्स्टीन फाइल्स का डायरेक्ट कनेक्शन इस वक्त यह है कि जब वहाँ के जजीरे की छानबीन हुई तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा पुतला लगाया गया था। और इसके बारे में साफ और वाज़ेह तौर पर ये बातें सामने आती हैं कि ये उसी वक्त खुश होता है जब उसको मासूम बच्चियाँ बलि चढ़ाई जाती हैं। तो क्या किया करते थे एप्स्टीन फाइल्स में जेफरी, वो जो है मासूम बच्चों को बहला फुसला करके वहाँ ले जाते, उनके साथ रेप करते और जितनी जिनसी ख्वाहिशातें पूरा करना करते, फिर उनके साथ दरिंदगी की हदें पार करते और फिर इसके नाम पर बलि चढ़ाते, फिर उन्हीं का गोश्त पका करके खाते। ये हैवानियत की वो इंतहा है, आज की सदी में जो है पूरी दुनिया को हैरान और शुस्तर करके रख दिया। इस फाइल्स की एक एक हकीकत सामने आएगी। ये देखते हुए ईरान की जो है मासूम, सबसे पहले हमला भी मासूम बच्चियों पर किया गया, उस स्कूल पर किया गया जहां मासूम बच्चे पढ़ रहे थे। ये सारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ माना जा रहा है। बच्चियों के कातिल, बच्चियों की रेपिस्ट, छोटे बच्चियों के मासूम बच्चे रेपिस्ट का क्या जो है उसने दरिंदगी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या कुछ सूरत हाल आगे जाकर के बनने वाली हम कहीं नहीं जा सकते। भाई नाज़रीन गिरामी, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियाँ थी जिसकी वजह से इसका जो है तस्करा मैंने किया। वाह, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी रखा मैंने, ईरान का वफ्द वहाँ पहुँच चुका है, अमेरिका का भी पहुँच चुका होगा। और अमरीकी नायब सदर J.D. वेनिस की क़यादत में अमरीकी वफ्द और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफूद यहाँ पहुँच रहे हैं। और दोनों जो है आज जो मुज़ाकरात होंगे उस मुज़ाकरात के सिलसिले में दोनों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिए। जैसे एक तस्वीर यहाँ पर खुद वेनिस ने इस सिलसिले में बयान दिया कि हमने ट्रंप के सिलसिले में पूरी तैयारियाँ कर चुके हैं, अब जो है कामयाबी जो निगोशिएशन यानी जो मुज़ाकरात करना है ईरान के साथ और वो भी पॉजिटिव होगी, ये उन्होंने जो है उम्मीद ज़ाहिर की है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के मुतवाज़ी गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान लबनान के मामले पर एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। अल अरबिया और अल हदस के ज़रिए ने बताया कि लबनानी फ़ाइल अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर तवज्जो का मरकज़ बन गई है। ये पेशरफ्त बैरूत में अमरीकी सफ़ीर मेशल ईसा की कोशिशों के बाद हुई है, जो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को इस बात पर कायल करने में कामयाबी हासिल की है कि लबनान को आइंदा मरहले की सियासी और सिक्योरिटी हिसाबात में शामिल करना ज़रूरी है। उधर नाज़रीन गिरामी, जंगबंदी के बावजूद लबनान पर होने वाले हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ को बंद किए जाने के सिलसिले में, जहां मैंने आज आपको मॉर्निंग प्राइम टाइम में खबर दी, अब ये खबर आ रही है कि कल सिर्फ और सिर्फ 6 कश्तियाँ ही आबनाए हुर्मुज़ से जो है वो जा सकें, बाकी सब कुछ सब जो है वो वहाँ से किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया। वजह इसकी ये थी कि जो है जंगबंदी के मुज़ाकरात के बावजूद लबनान पर हमला किया गया था। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा
एक वीडियो इस वक्त आ रही है और वो कहा जा रहा है कि ईरान की है, तस्नीम न्यूज़ के हवाले से आ रही है। जिस पुल को तबाह व बर्बाद कर दिया गया था, जंगबंदी के 48 घंटे के अंदर अंदर उस रेलवे लाइन को जो है ईरान ने तैयार करके वहाँ से फर्स्ट ट्रेन को जो है ट्रायल के तौर पर गुजारा गया है, जिसकी इस वक्त जो है यहया आबाद रेलवे ब्रिज कहा जाता है इसको, जिसको जालिम सिहनी दरिंदों ने बमबारी के ज़रिए से तबाह व बर्बाद कर दिया था, उसको दोबारा जो है खड़ा कर दिया है। तो कितनी फास्ट है ईरान की तरक्यात और किस कदर तेज़ी के साथ इसको बना करके वहाँ से ट्रेन को गुजारा जा रहा है, उसको लेकर के इस पर इस वक्त तबसरे किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई है इस वक्त और बताया जा रहा है कि जंगबंदी के 48 घंटे के अंदर अंदर चाइना ने लगभग जो है 4 कार्गो बड़े बड़े जहाज़ भेजे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जिसने लैंड किया है ईरान की सरजमीन पर। बताया जा रहा है कि जो है एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी जानिब शायद रशिया और चाइना से जंगी साजो सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सिलसिला भी ईरान जारी रखे हुए है, ये कहते हुए इस पर जहाँ तबसरे किए गए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त ईरान से आई है। बताया जा रहा है कि ये वो सेंटर है जहाँ से मिसाइल को दागा जाता है और मिसाइल को दागने वाले एक फाइटर ने उन्होंने अपने अवाम से एक फ़ारसी ज़बान में, इसका मैं मुख्तसर खुलासा पेश करता हूँ। उसने कहा कि जो है जब हम मिसाइल दाग रहे थे और हम पर हमला करने का साला सिलसिला हुआ तो उस वक्त सारे अवाम इंसानी जंजीर बनाकर कि ईरानी अवाम हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आकर के खड़ी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो है हम आपको जो है कभी नहीं भूलेंगे और आखिरी सांस तक, आखिरी खून के ख़तरे तक हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, ये कहते हुए वीडियो जारी की है एक फ़ाइटर की जानिब से। तो जो है वो इस वक्त ईरानी मीडिया में बड़े ही जज्बाती अंदाज में उसको दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो इस वक्त दिखाते हुए दावा किया गया है जो इस वक्त बदला है कि वो हिजबुल्लाह ने गेलोत बेस पर बहुत बड़ा हमला किया था इन जो है मिसाइल के ज़रिए से, जहां पर तबाह हुआ। लबनान पर होने वाले तबाही के हमले के बाद जो है लगातार हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर जो है वो हमले किए और बाकायदा उन्होंने टारगेट को जो है अचीव किया और उससे जो है गेलोत बेस हो या दीगर बहुत सारे हाइफा, वहाँ सब तबाही मचाई है। ये हिजबुल्लाह के दावे हैं जो वीडियो के हवाले से उन्होंने जो है इसका दावा करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, ये चेहरा आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर भी कह सकते हैं, बदनाम भी कह सकते हैं, मुतनाज़े भी कह सकते हैं, इस्लाम मुखालिफ भी कह सकते हैं, अक़लियत मुखालिफ भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम देते। लेकिन ये गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है छा रहे हैं और उनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और उसमें उन्होंने बाकायदा, जब से दरअसल ये वीडियो अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक डिजिटल में उस वक्त बनाई थी जब जो है ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा, यानी एक नस्ल को, एक तहजीब को ख़त्म कर देंगे। तो उस वक्त जो है अर्नब ने तारीख़ी एतबार से ट्रंप को पागल दीवाना कहते हुए कहा कि तुम कौन होते हो एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की, तुम्हारी तारीख़ क्या है और फिर जो है ईरान की तारीख़ क्या है, ईरान को किसने खोजा और तुमको किसने खोजा, तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या है और ईरान के पास दिखाने के लिए क्या है। एक बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में इस वीडियो को बनाने की अर्नब गोस्वामी ने कोशिश की थी, जिसका फ़ारसी तर्जुमा करते हुए इस वक्त ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर इस वीडियो को पेश किया गया है। और बाकायदा अब जो है यहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि वो वीडियो जिसने अर्नब गोस्वामी को ईरान में हीरो बना दिया, ये कहते हुए सुर्खियों के साथ इसके साथ शेयर की जा रही है। अंग्रेज़ी समझने वाले बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान की तारीख़ का और अमेरिका की तारीख़ का मुआवजना करते हुए एक सिविलाइजेशन को, एक नस्ल को, एक तहजीब और सकाफ़त को ख़त्म करने का दावा एक पागल ट्रंप की जानिब से किए जाने पर उसने अमेरिका को उसकी औकात बताने की कोशिश की कि तुमने क्या तरक्की की और ईरान के पास क्या है और साल साल सदियों से उसके पास कौन सी तालीम है, उसके पास कौन सी तहजीब है, वो किस कदर जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, वो किस तरह से जो है मेडिकल तिब्ब में वो आगे बढ़े, उनके पास जो है रिवायती सकाफ़त क्या है, उनके पास मजहबी सकाफ़त क्या है। ये तमाम चीज़ों को उसने बेहतरीन अंदाज में खोल खोल कर बयान करते हुए ट्रंप को जो है उसकी औकात दिखाने की और आईना दिखाने की कोशिश की थी, जिसके चलते जो है वो हुए। हम इसको ऑडियो के साथ सुना नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े चैनल की वीडियो है, कॉपीराइट्स का मसला हमें जो है छुएगा।
तो नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ खबरें भारत की भी कर लेते हैं। बिस्वा शर्मा के खिलाफ पवन खेरा ने जो कहा था, फिर उसके बाद उनके पीछे जिस तरह से आसाम की पुलिस पड़ी, पूरा कांग्रेस सपोर्ट में होने के बावजूद बिस्वा शर्मा ने पुलिस उनके घरों में भेज करके उसके बहन के फ़ोन तक को उठा करके ले गई थी पुलिस। उसके बाद लगातार जो कुछ हुआ आप जानते हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो ये लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आज जो है कहा कि हेमंता ने जो उनके खिलाफ वह जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बाकायदा उनको राहत मिली है और जो है सिर्फ तहकीक किया जा सकता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, हाँ एक साथ ही है सर। मुझे अरे भैया इन्होंने इसलिए कहा ना, मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? मुद्दा ही नहीं। उधर नाज़रीन गिरामी, यूपी के लगभग 558 मदारिस में मिड डे मील स्कीम के सिलसिले में संगीन बेकायदगियों के इल्जामात सामने आए हैं। मदरसा बोर्ड ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को खत लिखकर तहकीकात की हिदायत दी है। एक मशहूर टीवी चैनल का दावा है कि जब इसने मामले की तहकीकात करने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाले हकाइक सामने आए। इसके दावों की आज़ादाना तस्दीक बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले महकमा अक़लियती उमूर के एक एहलकार सोन कुमार ने बताया कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड तलबा तक दोपहर का खाना दर हकीकत पहुँच रहा है या नहीं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि खुराक की तकसीम रजिस्टर्ड नंबरों के मुताबिक थी। उन्होंने वजाहत की कि पसमानदा बरादरी की शिकायत के बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, एक और रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। बिहार के मधेपुरा में 2 मुस्लिम अफराद को गाय की स्मगलिंग, मवेशी चोरी और जानवरों पर जुल्म के इल्ज़ामात में जेल भेज दिया गया। मोहम्मद भूपाल और मोहम्मद उवैस को 5 अप्रैल को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो एक पिकअप गाड़ी में मवेशी ले जा रहे थे। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उन्हें पहले एक मकामी हुजूम ने रोका, मारा, पीटा और बाद में पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने तशद्दुद के इल्ज़ामात से इनकार करते हुए कहा कि मुकदमा दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर दर्ज किया गया। थाना इंचार्ज कृष्णा कुमार सिंह के मुताबिक मुल्जिमान मवेशियों की खरीदारी के दस्तावेजात पेश नहीं कर सके हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार की पुलिस पर इस वक्त लगातार इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वह अज़बख़ुद किसी भी तरह से मुबैना तौर पर बजरंगदल के गुंडों ने जो 20 अफराद पर मुश्तमिल थे उन पर हमला करते हैं, उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, उनको अगवा करते हैं, सुनसान इलाके में ले जाते हैं, ये घंटे तक तशद्दुद बनाते हैं, फिर उसके बावजूद इन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और बजरंगदल के उन गुंडों को जो है छोड़ देते हैं। जब से बीजेपी की हुकूमत इस वक्त बिहार में आई हुई है, नीतीश की वजह से यहाँ की पुलिस भी पूरी तरह से जो है मुस्लिम मुखालिफ हो चुकी है और मुख्तलिफ बहाने से मुसलमानों पर इस वक्त दरिंदगी और जो है जुल्म की हदें पार करने की सोच रहे, कहते हुए इस वीडियो जो गर्दिश कर रहे हैं उस पर अलग अलग तरह के तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि बिहार में मवेशी पालन भी ज़्यादा होता है, किसान भी ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत हाल में पुलिस जिसको भी किसी पर भी बजरंग दल के गुंडे पकड़ लें उस पर हमला करें, पुलिस के हवाले करें, हमला करने वाले छूट जाएं, जो मजलूम है उनको उठा करके पुलिस कटहरे में डाल दे। ये इस वक्त चल रहा है नाज़रीन। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।